Hello, my dear student. We are going to start the question answer part of the story, the three question. Comprehension check वन. Comprehension check वन में क्या है हम लोग पहले देख लेते हैं. नंबर वन, वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू द थ्री क्वेश्चन. राजा क्यों तीन क्वेश्चन के बारे में जानना चाहता था. द किंग wanted to know the answer of his three question because he wanted to be a successful ruler. वो तीन क्वेश्चन जानना चाहता था क्योंकि वो अपना रूलर में अपना राज्य चलाने में सक्सेसफुल बनना चाहता था. नंबर टू, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम. तो मैसेंजर थे वो पूरा किंगडम में फैला दिया. किस कारण से? टू फेच द वाइज मैन टू फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, टू अनाउंस द रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट. इसका सही आंसर होगा टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस. तीन क्वेश्चन का आंसर कलेक्ट करने के लिए वो मैसेंजर्स को भेजा था. अभी चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 में. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग अप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गिवन द बॉक्स. जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है उसको पूरा करने बोला है. मेनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन बट देयर आंसर were so varied that kings was not satisfied. बहुत लोगों ने वाइज आदमी ने तरह तरह के क्वेश्चन बताया मगर राजा को कोई भी आंसर सेटिस्फाइड नहीं लगा. नंबर टू, समवन सजेस्ट दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन. इसका कंप्लीट होगा टू हेल्प द किंग एट द राइट टाइम. कोई बोला राजा को काउंसलर का ज़रूरत है जो कि सही टाइम में सही काम करने के टाइम बता देगा. नंबर थ्री, समवन एल्स सजेस्ट दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल. कोई बोला राजा को एक सही टाइम टेबल के अंदर ही रहना चाहिए एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको फॉलो करना चाहिए. नंबर फोर, द किंग रिक्वेस्ट द हर्मिट टू आंसर द थ्री क्वेश्चन. राजा ने रिक्वेस्ट किया हर्मिट को कि उसको तीन क्वेश्चन का जवाब देने के लिए. द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस द बियर्ड्स मैंस वुंडेड बट ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप. राजा बार बार धो रहे थे, साफ़ कर रहे थे जो बियर्ड मैन था उसका जो घाव है, मगर ब्लीडिंग हो ही रहा था. नेक्स्ट है द वर्किंग विथ टेक्स्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर वन, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो द मैजिशियन. राजा को क्यों बोला गया था मैजिशियन के पास जाने के लिए. अब इसका आंसर देख लेते हैं. सम ऑफ द वाइज मैन थॉट दैट इन ऑर्डर टू डिसाइड right time for doing something, one must look into the future, and only magicians were able to do that. So they advised the king to go to the magician. कोई बोला कि एक सही डिसीजन लेने के लिए एक मैजिशियन के पास जाना चाहिए क्योंकि मैजिशियन ही भविष्य के बारे में बोलना मतलब जानता है. तो मैजिशियन के पास जाने से ही कौन सा काम आगे करना है वो बोल पाएगा. नंबर टू, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग. जो सेकेंड क्वेश्चन था राजा का, कौन सा आदमी का ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगा. इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, सम पीपल सजेस्ट द सिक एडवाइस ऑफ द काउंसलर, द प्रीस्ट और द डॉक्टर और द सोल्जर. जो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कोई अलग अलग तरीके से दिया. कोई बोला राजा को काउंसलर का ज़रूरत है, कोई बोला पुरोहित का ज़रूरत है, कोई बोला डॉक्टर का ज़रूरत है और कोई बोला सोल्जर को ज़रूरत है. व्हाट सजेशन वेर मेड द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन. जो थर्ड क्वेश्चन के अगेंस्ट में क्या क्या सजेशन आया था इसका आंसर देख लेते हैं. फॉर द थर्ड क्वेश्चन, सम पीपल सेड साइंस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस while there were others who believed it was fighting, and then there were those who believed religious worship should be take the first place. थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कोई बोला सबसे पहले है साइंस वाला काम, कोई बोला नहीं फाइटिंग वाला काम सबसे ज़रूरत है, कोई बोला धर्म के पथ पर चलना चाहिए, कोई बोला राजा को पूजा पाठ करना चाहिए. नंबर 4 देख लेते हैं. डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ़ नॉट वाई नॉट. जो वाइज मैन थे, जो बुद्धिजीवी थे, सबको क्या रिवॉर्ड मिल गया था. अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं. नो, वाइज मैन did not win the reward because their answers were so different from each other and the king was not satisfied with their answer.
नहीं, कोई बुद्धिजीवी को ही कोई रिवॉर्ड नहीं मिला था, क्योंकि वो लोग अलग अलग आंसर दे रहे थे और राजा को एक भी आंसर सही नहीं लगा था। नंबर 5, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन? किस तरह से राजा और हर्मिट ने वो जिसका घाव लगा था उस आदमी को सेवा किया, उसको केयरिंग किया। द किंग washed the wounded wounds and covered the wound of the man with his handkerchief and keep the dressing it until the bleeding stopped completely. The king also offered the wounded man water to drink. The hermit helped the king to bring the wounded man inside hut to spend the night. राजा जो घाव लगा था जिस जगह में वो बियर्ड आदमी का घाव को साफ़ किया अपना हैंडकरचिप से, उसको ड्रेसिंग किया। जब तक उसको ब्लीडिंग ना स्टॉप हो तब तक उसको ड्रेसिंग करते गए। इसके बाद राजा ने उसको पानी पिलाया। हर्मिट ने उसको अपना हट में लेके गया और उसको सुला दिया अपने बेड के ऊपर और रात बिताने के लिए छोड़ दिया। नंबर 6, हु वॉज द बियर्ड मैन? वो जो मूँछ वाला आदमी कौन था? The bearded man was an enemy of the king. He wanted to take revenge of his brother's death by killing the king and taking away all his property. जो बियर्ड मैन थे, जो मूँछ वाला आदमी था, वो राजा का एक शत्रु था जो चाहता था कि राजा से बदला ले, क्योंकि राजा ने उसका भाई को मार दिया था और इसीलिए वो बदला लेना चाहता था और उसको मारना चाहता था, और राजा ने जितना भी उसका प्रॉपर्टी ले लिया था उसको वापस लेना चाहता था। नंबर 2, वाई डीड ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस? राजा से उसने माफ़ी क्यों मांगा था? द बियर्ड मैन आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस बिकॉज ही वांटेड टू किल द किंग बट द किंग हैज़ सेव्ड हिज लाइफ। ही वॉज ग्रेटफुल टू द किंग नाउ। वो राजा को मारना चाहता था मगर राजा ने उसको जीवन बचाया, इसलिए वो राजा के पास से माफ़ी मांग रहे थे और वो राजा से बहुत ही ग्रेटफुल था। नंबर 7, द किंग फॉरगिव द बियर्ड मैन, व्हाट डिड ही डू शो द फॉरगिवनेस? राजा उसको माफ़ कर दिया, वो जो मूँछ वाला आदमी को, और किस तरह से उसको माफ़ किया? द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय प्रॉमिसिंग द मैन दैट ही विल send his doctor and the servant to look after him and also promise to return him all his property. राजा ने उसको माफ़ कर दिया, उसके बदले में उसको अपना डॉक्टर को भेजा और सर्वेंट को भी भेजा उसको देखभाल करने के लिए, और उसका जितना भी प्रॉपर्टी था उसको वापस भी कर दिया। इस तरह से राजा ने उसको माफ़ कर दिया। नंबर 8, what were the hermit answer to the 3 question? Read each answer separately and which answer do you like most and why? हर्मिट का क्या क्या जवाब था 3 क्वेश्चन का, वो अच्छे से लिखो और तुम्हें जो अच्छा लगता है उसके बारे में बोलो क्यों अच्छा लगता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू हर्मिट इज़ आवर प्रेजेंट बिकॉज इट इज़ ओनली मोमेंट व्हेन वी हैव द पावर टू एक्ट। हर्मिट ने बोला फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में कि समय जो है, जो सामने वाला समय है वही सबसे बेहतरीन समय है, वही समय में अपना काम कर लेना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एट अ मोमेंट इज़ वी आवर सेल्फ बिकॉज द फ्यूचर इज़ अननोन एंड वी डू नॉट नो वेदर वी विल मीट एनीवन इन फ्यूचर। जो हमारे सामने जो आदमी रहता है वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उसको केयर करना चाहिए क्योंकि हमें भविष्य में क्या होना है ये पता ही नहीं है। नंबर 2, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू किंग एंड द गुड टू अदर्स वी हैव टू सेंट टू सर्व द नोबल कॉज। और सबसे ज़रूरत में जो काम होता है वो है जो अपने सामने है उसी को सेवा करना, और सारा जीवन भर सेवा करना है दूसरों को, यही सबसे बड़ा महत्व वाला काम होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, जो हमें कौन सा आंसर सबसे ठीक लगा? आई लाइक द थर्ड आंसर द मोस्ट बिकॉज द हेल्पिंग समवन इज नीड इज़ लाइक सर्विंग गॉड। It makes us the good person and bring the sense of satisfaction and contentment.
तो मुझे सबसे सबसे अच्छा आंसर लगा जो थर्ड क्वेश्चन वाला, क्योंकि हमें दूसरों को मदद करना चाहिए। दूसरों को मदद करने से ही भगवान को सेवा करना होता है और इससे हमें सेटिस्फेक्शन और कंटेंटमेंट मिलता है। अभी आ जाते हैं वर्किंग विथ लैंग्वेज में। मैचिंग दिया है, ए के साथ बी मैचिंग करने बोला है। मैं तुम लोगों को मैचिंग करके बताती हूँ। पहले है उंडेड के साथ होगा सिवियरली इंज्योर्ड, एवोक के साथ होगा गॉट अप फ्रॉम द स्लीप, फॉरगिव के साथ होगा पार्डन, फेथफुल के साथ होगा रॉयल, पीटी के साथ होगा फील सॉरी फॉर, बेट्स के साथ होगा स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर द प्लांट, रिटर्न के साथ होगा गिव बैक। ये आंसर हो गया। अभी आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। नंबर 2 वाला देख लेते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑफ योर ओन हैज़ 2 ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ड विथ द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो भी वर्ड दिया है गया है उसको सही फॉर्म में लिखना है। हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। द जज सेड दैट ओनली द fresh evidence would make him change his judgment. Number 2, I did not notice any serious differences opinion among the debaters, although they differed from one another over small point. Number 3, it is a very simple question to answer, but will you accept my answer as a final? Number 4, it isn't necessary that necessity should always be the mother of invention. Number 5, hermits are wise men. How they acquire their wisdom, no one can tell. Number 6, the committee has decided to make Jagdish captain of the team. The decision is likely to the please everyone. Number 7, asking for forgiveness is as noble as willingness to forgive. ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर पार्ट ख़त्म। तुम लोग ये कॉपी में सुंदर से लिख लेना और पढ़ लेना। थैंक यू।